कुशा का आसन कुछ समय बाद खराब हो जाता है, उसका क्या करें? और ऊन का आसन लेना क्या अच्छा रहता है पूजा के लिए? आपने कुशा और ऊन के आसन के बारे में बताया था एक अंक में। हम चूँकि ठंडे स्थान पर बैठे हैं, हमारे यहाँ जहाँ आश्रम है, यहाँ ठंडा स्थान है, यहाँ प्राय अभी भी देखे, आप मुझे देख रहे हैं जर्सी पहने हुए हूँ मैं, और जर्सी के नीचे भी एक इनर पहना हुआ है मैंने गर्म, ये पश्मीना। तो ये दो पहने हुए हैं, इसके नीचे भी एक टी शर्ट पहनी हुई है। ये अभी आप मई के महीने, अप्रैल की बात हो रही है, जून में भी लगभग आपको ऐसा रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई पंखा कूलर ऐसे कोई प्रोविज़न है नहीं, तो हमारे यहाँ कुशा का आसन लंबे समय चलता है। जितने भी साधक हैं वो आपको कोई नागपुर के रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगा, मतलब कोई नागपुर का हो तो बुरा मत मानना। जितने भी अवतार कोई मिले वो आपको कोई दिल्ली के चावड़ी बाजार में बैठा हुआ साधना करता हुआ नहीं मिला कि जी चांदनी चौक में छोले भटूरे वाले बैठे सीताराम जी, उनके बराबर में बाबा जी बैठे हैं अपना कमंडल लिए, तो वो वहाँ हो नहीं सकता है एक्चुअली, है ना। तो वो उसमें प्रकृति, हिमालय की वादियाँ बहुत काम करती हैं और वो साथ देती हैं उसका, तो इसलिए कुशा बोला था। अगर आपके खराब होता है फिर से बदल लीजिए। आप देखिए जो बनियान आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, जो आप पजामा धोती कुर्ता कुछ तो पहनते ही हैं, क्या उसको हमेशा ही पहनते रह सकते हैं क्या? वो तो एक महीने बाद पुराना लगने लगता है। तो जूता खरीदा था उसका नया मॉडल आपको ज़्यादा भाने लगता है। लेकिन आसन एक ही हो परमात्मा के लिए, मतलब ऐसा, मतलब पर ऐसा चलता है। हम सोचते हैं एक चीज़ खरीद तो ली बस बहुत है ना, दिया एक ही बहुत है ना, कलावी की बत्ती एक ही बहुत, और जूता आपको हर 2 महीने में नया चाहिए, स्वेटर आपको हर फंक्शन में नया चाहिए, शादी होती है आपको नया ड्रेस बनवानी है, डिजाइनर ड्रेस, ये तो ओल्ड फैशन हो गया। आपको नए नए तरह की चीज़ें, घड़ियाँ भी आपको डिफरेंट तरह की चाहिए। तो आप जो हैं लिव लाइफ गॉड साइज, आप इस संकीर्णता में ना पड़े। ऊन आसन लंबे समय चलता है, लेकिन उस तरह की ऊन अब मिलती नहीं। हिमाचल में जो झाकड़ी के पास, शिमला से आगे और झाकड़ी के बीच में एक सालाना मेला लगता है वहाँ, मंडी में भी, बाकी और स्थानों पर। उन मेलों में पुराने जो ये होते थे अपने याक और बड़े अच्छे बालों वाले वो होते हैं बकरे, उनकी रुई से, उनकी ऊन से आसन बनते थे। वो बहुत शुद्ध और साफ माने जाते थे, और वो प्राय उनके आसन बनाया करते थे जो वहाँ उसमें बेचने आते थे, जिनकी स्वतः ही मृत्यु हो गई है, बूढ़े होकर के जो पशु मर गए हैं, उन्हीं के अंगों के पदार्थों को ग्रहण करने की व्यवस्था हमारे विधानों में लिखी गई है। जैसे श्रृंगी का जिक्र आता है, तो श्रृंगी वो जिस सींग को गोवंश के परिवार के व्यक्ति ने, गाय ने, बैल ने, सांड ने त्याग दिया हो, एक समय के बाद जैसे हमारे नखून बढ़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या हम उन्हें काटते हैं, ना काटे तो थोड़े दिन बाद वो स्वतः अलग हो जाएंगे। ऐसे ही सींग एक समय के बाद, जैसे कैंचुली छोड़ता है सांप, गोवंश अपने सींग को त्याग देता है, तो सींग में उससे सुराख भी होता है। तो सबसे उत्तम माना गया था धो करके अच्छे से मड़वा करके चांदी में या किसी में, ऐसे भी उससे हम भगवान शिव के ऊपर अभिषेकम करने का विधान रहा है, और वो बड़े अच्छे ढंग से वो सब चलता रहा। घर घर में गाय पाली जाती थी, सब था तो मिल जाता था। लेकिन ज़बरदस्ती अब कोई कहीं किसी को मरे हुए पशु का इकट्ठा करे तो वो जरा मुश्किल करता है। तो वो जो ऊर्णासन आया करते थे एक्चुअली वही असली आसन थे। अभी तो ऊन भी सिंथेटिक बनने लगी है। अब ऊन जो बाज़ारों में बिकती है उसमें बहुत सारी ऊन जो है पॉलिस्टर की है, या वो मतलब आर्टिफिशियल है। तो वो ऊर्णासन तो क्या काम करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊन में बालों में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। आपने देखा जब आप बालों के आसपास से कंघा लेकर जाएंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होती है। हमारे शरीर पर जहाँ भी परमात्मा ने बाल दिए हैं उनका एक विधान है, उसका एक सिस्टम है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अब लेकिन चूंकि अब चर्चा ऐसी ही चलती है और इन सब चीज़ों में आपको रुचि रस भी आता है और बताने जैसी भी हैं। जो पूर्ण अवस्था में व्यक्ति हैं, जैसे पूरे बाल, पूरी मूछें, पूरी दाढ़ी, पूरा सब कुछ जिनके शरीरों में है, वो रोगों से कम ग्रस्त मिलेंगे। महिलाएं जब तक पुरुषों जैसी ना हो जाएं, उनको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर बहुत कम मिलेंगे। अगर 100 में से 50 पुरुष बीमार मिलेंगे तो सिर्फ 5 स्त्रियां बीमार मिलेंगी इन बीमारियों से। रीजन, वो अपनी प्राकृतिक उसमें रहती, बाल उनके बड़े ही मिलेंगे, और पूरी दुनिया में स्त्रियों के बाल बड़े ही मिलेंगे। कोई किसी को फैशन हो जाए और कोई घुटमुंडी होकर घूमने लगे, उसका इलाज नहीं है। लेकिन प्राय अगर देखा जाए, जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे आचार्य और वो रहे हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं,
आप गैलीलियो को देखें, आर्किमिडीज को देखें, आप अरिस्टोटल को देखें, आप सोक्रेटिस को देखें, किसी एडिसन, किसी भी वैज्ञानिक को आप देख लें, आपको वो उसी अवस्था में मिलेंगे। डॉक्टर कलाम भी, उनको लोग यही कहते रहे इतने लंबे लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है। अब वो चूंकि उसके साथ आप संचेतक होते हैं, ये बाल हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाओं को ठीक रखते हैं, और हमारे जिन ऑर्गन्स को पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर के, जैसे हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पावर की, हमारा दिमाग खून से नहीं चलता, इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे बड़ा स्टेशन हमारे जो गर्दन के ऊपर सबसे ज़्यादा बाल परमात्मा ने दिए, इसीलिए दिए कि यहाँ आपको कॉस्मिक जोन से कनेक्शन ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कोरोना कोविड में या किसी भी बीमारी में आप कभी देखिएगा, मतलब कोई इसको अदरवाइज ना लेकर के बेचारा बिल्कुल ही घुटमुंडा हुआ घूम रहा है, तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो जैसा होना चाहे वैसा हो जाए। ये फिल्मों ने परसेप्शन तय कर दिए हैं, हमारे देवी देवता भी ऐसे बना दिए हैं। जबकि पुराने देवी देवताओं की तस्वीरें आप देखें तो राजा दशरथ बहुत लंबी छोटी जटाधारी, सारे भगवान श्री राम भी ऐसे ही थे। भगवान श्री कृष्ण को तो कपर्दी कहा गया है, दाढ़ी भी ऐसी इसमें हाथ भी ना घुमाया हो 2-4 महीने तक, जिसमें छोटे मोटे 2-4 मधुमक्खियां भी इधर उधर इलझी बैठी हो, ऐसी दाढ़ी कपर्दी उसको बोलते हैं। जटाएं, जटाजूटधारी, हाथ ही नहीं लगाया बालों को, जैसे चल रहे हैं। तो सारे ऐसे मिलेंगे, लेकिन ये फिल्मों में उनके हमने दूसरी तरह से उनको परसेप्शन को तय किया और ऐसा हो गया। अगर आप इसके सबसे पुराना जो प्रमाण है वो अजंता एलोरा की हमारी केव्स हैं, जिनकी आयु 2500 से 15000 वर्ष पुरानी है। उनमें किसी भी देवी देवता, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके दाढ़ी मूछ ना हो, सभी के हैं। तो वो पुरुष, परम पुरुष है वो। और जब भी पुराने आप कोई किसी भी राजा महाराजा का चित्र कहीं का भी देखेंगे, वो आपको उसी तरह के मिलेंगे। तो ये बहरहाल अब चॉइस इज योर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग बाल बढ़ा के चल पड़े और सोचें लो जी ये क्या हो गया, क्योंकि अब समाज में तो हमने एक छवि बना ली ना वैसी। पर हम जल्दी रोगग्रस्त होते हैं। जितना ज़्यादा बनावटी हम अपने शरीर को रखेंगे, और ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर इसके गहराई में चले जाएं, थोड़ा चलो बौद्धिक भी हो गया, इसलिए आप मेरे साथ बैठते भी हैं। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम पराश्रित हैं। पराश्रित कैसे हैं? पराश्रित ऐसे हैं कि आप किसी की नज़रों में सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि आपकी वासना का कहीं केंद्र जागृत है, आपके लोभ का कहीं केंद्र जागृत है। लोभ इतना भी कि कोई हमें चाहे, लोभ ऐसा भी कि किसी के हम मन भावन हो, लोभ ऐसा भी कि हमें देखकर ही कोई मुग्ध हो जाए। क्यों? और आपको लगेगा कि अगर आप कभी देखिए, मनुष्य जितना बूढ़ा होता जाता है उतना कुरूप होता जाता है, और प्रकृति के जितने जानवर बूढ़े होते जाते हैं उतने मूल्यवान, सुंदर और श्रेष्ठ होते जाते हैं। जितना बूढ़ा वृक्ष होगा उतना शानदार मिलेगा, जितना बूढ़ा सिंह होगा उतना सुंदर दिखेगा, जितना बूढ़ा हाथी होगा उतना सुंदर दिखेगा, लेकिन जितना बूढ़ा मनुष्य होगा उतना कुरूप दिखेगा, क्योंकि वो हम परसेप्शन को ओढ़ते हैं। अगर इतनी छोटी सी चीज़ पर, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर भी आप पराश्रित हैं, किसी और के मोहताज हैं कि उसकी चाहना के हिसाब से सब कर रहे हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को मोटी नाक पसंद नहीं, किसी को छोटी आंख पसंद नहीं, किसी को कान छोटे चाहिए, किसी को कान बड़े चाहिए, किसी को खोपड़ी एकदम सफाचट, और किसी को खोपड़ी पे उगे हुए बाल। के बाल पैसे गिनने में उड़ गए तो वो ऊपर से जमवा रहे हैं। वो 4-5 लाख रुपए में उसके जैसे खेतरी बीजते हैं ना, वो ऐसे वहाँ रेत में, मतलब वो थोड़ा जगाते हैं उनको। मेरे एक जानने वाले थे, मैंने देख के उनको चौंक गया। वो पहली बार मिले तो बिल्कुल एकदम सफा चांद, पूरी चमक मारता था चांद पूर्णिमा में, उनके खोपड़ी से टकरा करके पूरी वापस जाता था रिफ्लेक्शन। और जब वो मिले तो बिल्कुल वो तेरे नाम वाले सलमान खान, वो उनका अपना वो जुल्फे, मैंने उन्हें गौर से देखा, मैंने आपको क्या देखा है? बोले जी मैं फलाना। अरे मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ, ये खेती बाड़ी कैसे उगाई? बोले जी बहुत पैसे खर्च हुए, एक पौधे के 2.5 लाख रुपए लिए हैं, 4 पौधे उन्होंने मंगवाए अपनी खोपड़ी पर, तो अब 4 पौधे के 10 लाख खर्च करके आ गए। तो मैंने पहले तो तुमने 10 लाख कमाने में इन्हें उड़ाया, पहले तो गंजे इसलिए हुए, ज़्यादा पैसे वाले। देखो बुरा मत मानना भाई, हमारे इसमें पैसे वाले बहुत लोग हैं, और हो सकता है उनकी खरपतवार थोड़ी, मतलब ये पैदावार थोड़ी कम हो, कोई उसमें ऐसी फर्क नहीं पड़ता उससे। सभी लोग स्वीकार्य हैं परमात्मा की। मैंने तो बताया कि आप पूरी गणना देखेंगे, हर एक किसी में फिट हो जाएंगे, उससे अच्छे लगेंगे आप जब शंकर जी के बारात में चलेंगे। तो मैंने पहले 10 लाख तुमने कमाए और सारे बाल गंवाए, अब 10 लाख गंवाए और 4 बाल कमाए, हमेशा तुम घाटे में रहे। बोले जी बात तो कुछ समझ में आ रही है, पर अब कुछ कर नहीं सकते। बोले चलो कुछ मत करो, जो खेती बाड़ी उसकी देखभाल करो। भज रे चित
रे